सहोदरी गाँव में सरसों में कोई नया रोग आया है। ये 45 से 50 दिन की उम्र की सरसों, इसमें पानी भी लग गया। इसके बाद और ज़्यादा सूखने सूखने के रोग आया है पेड़ों में, और एक जड़ों में से कुछ अजीब सा भी कुछ उठान हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, जिस जी हर पेड़ में लगभग जड़ों से कोई अंकुरित हो रहा है। इसके कारण ये सरसों बर्बाद होती चली जा रही है। मैंने कृषि विभाग एवं ग्राम सेवक वगैरह सबको कंफर्म किया है, पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। ये धीरे धीरे खेतों में सारों में फैल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है किसानों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी कृषि विभाग से अधिकारी, वैज्ञानिक इस फसल को देखें और इसका कोई उपाय बताएं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। सरसों का क्षेत्रफल अपने ज़िले में अशोकनगर में बढ़ने के साथ साथ कुछ नई समस्याएं भी किसान भाइयों को देखने में आ रही हैं, और कुछ किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क किया, फोटोग्राफ भेजे, और हम लोगों ने भी फील्ड में देखा। कहीं कहीं पर एक जो परजीवी खरपतवार होता है और जिसका नाम ब्रूम रैप होता है, और इसको मरगोजा भी बोलते हैं, भुई फोड़ा भी बोलते हैं, ये परजीवी खरपतवार है। इसके जड़ें नहीं होती हैं। जैसे ही सरसों का अंकुरण होता है उसके पश्चात ये अपना संबंध सरसों की जड़ पर स्थापित कर लेता है और उसी से अपना भोजन पानी लेना प्रारंभ कर देता है, और जिसके परिणाम स्वरूप सरसों की फसल सूखने लग जाती है। और ये जो परजीवी खरपतवार है, जिसको कि ब्रूम रैप कहते हैं, भुई फोड़ा कहते हैं, इसके साथ में एक झाड़ूनुमा संरचना रहती है, जड़ के साथ में बाहर निकलता है, और इसके बीज 20 वर्षों तक 25 वर्षों तक खेत में सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। और एक बार के जीवन चक्र में ये 10,000 से 1 लाख तक बीज तैयार करने की इसके अंदर क्षमता होती है। और इसको कारगर तरीके से अभी किसान भाई इसका कोई विशेष उपचार नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कुछ रिसर्च में अभी वैज्ञानिकों ने खोजा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो समग्र शाकनाशी होता है ग्लाइफोसेट, जिसको कि हम राउंड अप के नाम से जानते हैं, इसकी जो 30 दिन की अवस्था में सरसों में सिंचाई करने के पश्चात, और ये 25 ml प्रति एकड़ की दर से, ये मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो सरसों को भी प्रभावित करेगी। तो 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ग्लाइफोसेट 30 दिन की अवस्था में सिंचाई करने के पश्चात छिड़काव करना है। इसी प्रकार से दूसरी सिंचाई 45 दिन 50 दिन की अवस्था में, और उस समय इसकी मात्रा 25 ml की जगह 50 ml। और इसमें यदि सावधानी किसान भाइयों द्वारा नहीं बरती जाएगी तो उनकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो प्रयोग करते समय कुछ छोटे क्षेत्र में उसका प्रयोग करके देख लें। और ये बहुत खतरनाक वो खरपतवार है, जो कि पूरी तरह से परजीवी के रूप में सरसों की फसल पे होता है। पूरी की फसल सूख जाती है, और 70% से लेकर 80% तक फसल को नुकसान होने की संभावना रहती है। और भी इस पर अनुसंधान के काम चल रहे हैं, जिसमें कुछ शाकनाशियों के द्वारा इसका बीजोपचार करके भी अगर हम बोते हैं 1 ppm का घोल बना करके, तो उससे भी इसको नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन में नहीं आई हैं। तो किसान भाई छोटे क्षेत्र में इसको टेस्ट करके यदि करते हैं, क्योंकि ग्लाइफोसेट डालेंगे, ये पूरी तरह से नष्ट करने वाला खरपतवार नाशी होता है, इसीलिए किसान भाई इसको टेस्ट करके 25 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में 30 दिन की अवस्था में ये टेस्ट करके देख लें, तभी डालें, नहीं तो फसल को नुकसान होने की संभावना रहेगी। ये नया खरपतवार परजीवी सरसों की फसल में परजीवी खरपतवार मरगोजा, रूखड़ी, भुईफोड़ा, ब्रूम रैप के प्रकोप के नियंत्रण के लिए ग्लाइफोसेट, जो कि समग्र शाकनाशी है, की 25 मिलीलीटर मात्रा 30 दिन की फसल अवस्था में
सिंचाई के उपरांत 150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें तथा दूसरी 45 दिन की फसल अवस्था में 50 मिलीलीटर ग्लाइफोसेट जो कि 41% की है, पूर्व में डालने जाने वाली दवा भी 41% का प्रयोग करना है और 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। सिंचाई करने के पश्चात इससे जो ब्रूम रैप, भुई फोड़ा, मगरोज अथवा रूखड़ी की समस्या जो हमारे सरसों में 70 से 80% तक नुकसान कर सकती है का नियंत्रण कर सकते हैं। किंतु किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि दवाओं की मात्रा कम ज़्यादा होने पर फसल के नुकसान की प्रबल संभावना है, अतः छोटे क्षेत्र में उपयोग करके दवा का उपयोग करें। धन्यवाद। चने में कुछ बीमारी आ रही है, जैसे चने में कॉलर रॉट आता है, जो कि तना है, तने के ऊपर जड़ से ऊपर है वो भाग पिचक सा जाता है, ये फफूंद के कारण होता है। इसके लिए किसान भाई रिडोमिल गोल्ड है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करे। दूसरा ये भी देखने को आया है कि चने में कुछ कीट भी काट रहा है, तो जैसे वाइट ग्रुप वगैरह तो उतने दूसरे कीट हैं, तो कीट के लिए किसान भाई ऐसा करें कि थाइमेथोक्सोम और लैम्डा साइलथ्रिन का एक कॉम्बिनेशन आता है, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर इसका स्प्रे करें, जिससे कि जो काटने वाला कीट है वो तने को चोटिल कर रहा है, तो वो उससे बचा जा सके। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें। और चने में अभी उकटा और रूट रॉट वाली अभी समस्या नहीं है। एक किसान भाई और ध्यान रखें कि अभी क्या है, मौसम में टेम्परेचर गिर रहा है, तो पाला की संभावना बढ़ रही है, अतः किसान भाई ध्यान रखें। उसके लिए थायूरिया बोरेक्स और क्या नाम है आपका सल्फ़र, 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करें। एक पंप में लगभग थायूरिया 30 ग्राम और 10 ग्राम बोरेक्स और 15 ग्राम सल्फ़र, ये तीनों मिलाकर इसका स्प्रे का, जिससे क्या है वातावरण गर्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि पाले बनने की संभावना हमारी फसल पे कम रहेगी।